नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और बेहद महत्वपूर्ण एक सूचना आपको प्रदान कर रहा हूं। बीके हॉस्पिटल की इमरजेंसी से लाइव हैं फिलहाल। और सामने ये शख्स देख सकते हैं, जय किशन वर्मा, और सुनार की इनकी दुकान है। तिगांव के रहने वाले हैं। इनके साथ मारपीट की गई है, लूटपाट की गई है और इनको गाड़ी में बिठाकर इनका अपहरण करने की कोशिश की गई है। एक बार जानेंगे इनसे पूरा मामला क्या था। एक बार भाई साहब। हाँ, चैन सोने की थी। सोने की चैन थी। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, तो पहचानते हैं कौन कौन थे वहाँ? हाँ, मैं पहचानता हूँ जी उनको। सुमेर का लड़का नितिन, और उनके साथ उन्होंने एक अपना पुलिस वाला पीएसओ जिसका नाम मोहित है, वो दोनों थे। उन दोनों ने ही मिलकर के मेरे साथ वारदात करी। और दो आदमी अन्य बाहर खड़े हुए थे, जिनको मैं नाम से परिचित मेरे नहीं हूँ कि मैं वो कौन थे, लेकिन वो उनके साथ थे। पूरा परिवार प्लानिंग। और उनकी इस प्लानिंग में पूरे परिवार की प्लानिंग है। इसमें नितिन की माँ सरोज, उसकी घरवाली साक्षी और नितिन खुद, ये पूरा परिवार मेरे से दुश्मनी चल रही है इनकी। और ये मुझे जान से मारने की और किडनैप करके ले जाकर मारने की ये षड्यंत्र था इनका, जो मैं किसी वजह से, भगवान की दया से मैं बच गया और लोगों ने मुझे वहाँ बचा लिया। कह रहे फ्रैक्चर आया है, चल फिर नहीं पा रहे हो? नहीं, मेरा तो कूला पूरा टूटा हुआ है। कूला पूरा टूटा हुआ है, मैं चल फिर नहीं सकता। एक्सरे होगी। वहाँ कोई था जब मारपीट हो रही थी, वारदात हो रही थी? वीडियो है, कोई था? वहाँ लोग कुछ जो चलते फिरते थे वो इकट्ठे हो गए थे। अच्छा। हाँ, वो लोग वहाँ से, हम आप वहाँ अकेले थे वहाँ पे? मैं तो स्कूटी पे अकेला था। जब उन्होंने जी मेरे साथ वारदात करी, मैं अकेला था। वो कितने लोग थे गाड़ी में? वो दो गाड़ी में थे, जो आगे से उतरे थे, और दो पीछे खड़े हुए थे। 4 लोग थे। मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों को नहीं जानता। पुलिस में शिकायत की? हैं जी, पीछे हमारी उनकी कोई झगड़ा हुआ था, तो कोई नग्गी के साथ उनका, तो नग्गी हमने उनका कोई पैर वैर तोड़े थे, उस वजह से उन्होंने पीएसओ ले रखा है। हाँ, पुरानी रंजिश के कारण। लेकिन पीएसओ नग्गी वाले केस में उनको मिला हुआ है। पुलिस को शिकायत दी गई है? 112 पे कॉल करिए। तिगांव थाने को सूचना दी गई? अब दी है ये। अच्छा, अभी नहीं आई पुलिस। अभी पुलिस क्या नहीं आई। कार्रवाई चली बताइए? अभी कोई कार्रवाई नहीं चल रही। पुलिस अभी तक आई नहीं है। 1 घंटे हो गया हमें बात करते करते पुलिस वालों से। कह रहे आ रहे जय किशन हमारा जो है ये हाँ जी, हाँ जी। बनवा के अभी लाएंगे। आप पौने घंटे पहले, क्या टाइम हुआ वो? और इन्होंने किडनैपिंग करने की पूरी कोशिश करी। हाँ, 1 घंटे पहले की बात है। पीएसओ है, मैं अपने घर से गाड़ी में जो उसके विक्रम सरपंच के घर जा रहा था। मुझे कुछ काम था सरपंच से, तो मैं वहां जा रहा था। रास्ते में जेलदार कॉलोनी के सामने ये सब वारदात हुई। जाते जाते जब उन्होंने कहीं गले में इन्होंने मेरे को पहले टक्कर मारी है, मैं नीचे गिर पड़ा हूँ। फिर बैक करके गाड़ी को फिर मेरे ऊपर चढ़ाया है इन्होंने, और मैं नीचे गिर पड़ा हूँ। फिर इन्होंने मुझे उठा करके गाड़ी में गिरा, सकते हैं दोस्तों। और मैंने पूछा, भाई मेरा क्या क्या गलती क्या है मेरी, बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा, हम तेरे को जान से मारेंगे अभी तुझे। नितिन, सुमेर का लड़का, और वो मोहित नाम का पीएसओ जो उनके साथ रहता है, वो थे। 2 लड़के पीछे खड़े हुए थे, जिनको मैं नहीं जानता वो कौन थे। जब मुझे उन्होंने गाड़ी में घेरा था और जब मैंने बाहर निकलने की कोशिश करी थी, तो सुमेर के लड़के के हाथ में कोई इतनी मोटी सी कोई चीज थी, जो उन्होंने ऐसे मेरे को मारी अंदर, और ये पूरा टूट गया। हाँ, पूरा टूटा हुआ है। तो बात देख सकते हैं किस तरह से फरीदाबाद में लगातार क्राइम बढ़ रहा है और इनके साथ जबरन इनको उठाने की कोशिश की और इनका कूला टूट गया। सरपंच के घर के पास, जेलदार कॉलोनी के सामने सरपंच के घर के नजदीक। इनके बेटे हैं? अच्छा जी, नमस्कार भैया जी, मेरा नाम मोहित सोनी। हाँ जी। ये अभी सर पहले की लड़ाई चली आ रही है? सर हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है उनसे। हमारा एक पहले झगड़ा हुआ था 3-4 साल पहले, लेकिन हमारा फिलहाल लेटेस्ट में उनसे कोई झगड़ा नहीं है किसी भी प्रकार का। आज की जो वारदात हुई है, हमारे पिताजी शाम को विक्रम सरपंच जी के घर पर जा रहे थे, और जाते वक्त एक सुमेर का लड़का नितिन नागर और सुमेर के साथ एक जो गनमैन मिला हुआ है पीएसओ, उसका नाम मोहित है, और उन दोनों ने मिलके जबरदस्ती पहले स्कूटी में टक्कर मारी है, और फिर जब ये नीचे गिर गए तो जान से मारने की नीयत से
उनको दोबारा गाड़ी बैक करके फिर दोबारा गाड़ी आगे लेके आए हैं, फिर उनको दोबारा गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी है ऊपर, और फिर जब ये गाड़ी ये नीचे गिर गए हैं उसके बाद इनको गाड़ी में जबरदस्ती किडनैपिंग करने की कोशिश करी गई है। और किडनैपिंग की कोशिश करने के बावजूद इन्होंने जब ये जबरदस्ती गाड़ी में इनको डाला एक बार, तो इन्होंने जबरदस्ती बाहर आए हैं। जैसे ही जब बाहर आए हैं तो उनके हाथ में कुछ लोहे की चीज टाइप में थी, उन्होंने कूल्हे की हड्डी पे मारी है, जिस दिन इनका कूल्हा की हड्डी है जो टूट गया है। और टूटने के बावजूद जब ये वहाँ पे शोर मचाई जो पब्लिक इन्होंने, तो बहुत 2-4 लोग वहाँ से आए और भागते भागते इन्होंने जो सोने की चैन पहन रखी थी वो उनके गले में से लूट के ले गए हैं। और इस प्लानिंग में पूरी में सुमेर का लड़का नितिन नागर और सुमेर के साथ जो गनमैन मिला हुआ है मोहित, उनका नाम है, पीएसओ, मेरे पास उनकी फोटो भी है, मौके पर मौजूद उनकी गाड़ी का नंबर भी है। कौन एक बार ये मैं दिखाता हूँ आपको। जान से मारने की धमकी दे गए एक। हाँ जी, ये इनकी गाड़ी है। ये दिखाता हूँ, ये पैर में चोट लगी है इनके मौके पे। और ये सुमेर की ये सुमेर का लड़का ये रहा, ये देखो जी, नितिन नागर। ये नितिन नागर सुमेर का लड़का है, फोटो ब्लर आ रही है। और इसके साथ जो पीएसओ गनमैन है, मैं उसकी भी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये रहा जो गनमैन जो इनको मिला हुआ है, इसके हाथ में एक गन है, ये देखिए आप, इसके हाथ में एक गन है, बिना वर्दी के। हाँ, बिना वर्दी के है, सिविल ड्रेस में है, दारू पी रखी है दोनों ने। और जब चैन लूट के ले गए हैं तो ये बोल के गए कि आप तेरी चैन से हम दारू पीएंगे और मजे लेंगे और फिर तेरे को दुश्मनी का मजा चखाएंगे। हाँ जी, ये लूट करने के बहाने और जान से मारने की नीयत से और किडनैपिंग करने के इरादे से हमारे घर पर अटैक किया गया हमारे पिताजी के ऊपर। और हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे पिताजी को और हमको पूर्ण रूप से न्याय दिलाया जाए। और हम ये कामना करते हैं पुलिस वालों से कि बस दूर से कार्रवाई करें। पहले कितने टाइम हुए? हमारा तो 4 साल हुए नहीं, हमारे अचानक से हमला हुआ पुराना 4 साल पहले को झगड़ा हुआ था, उसको लेकर रंजिश पाली हुई थी। तो केस तो मिले हुए थे, ये ऑनलाइन पर हुआ है। बताया जा रहा है कि उनका कूल्हा टूट गया है और काफ़ी चोट इनको लगी है, गंभीर रूप से अभी बीच हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस पूरी प्लानिंग में सुमेर खुद इस प्लानिंग में पूरा संलिप्त है। सुमेर का लड़का और पीएसओ और सुमेर की बहू सरोज और सुमेर के लड़के की बहू साक्षी, ये पूरे परिवार के साथ प्लानिंग के साथ अटैक करा गया है। क्योंकि हमारे पिताजी डेली विक्रम सरपंच के जाते हैं, तो पूरी रेकी करके इन्होंने जब हमला किया गया है हमारे रेकी करके पूरी साजिश अटैक किया गया है। और कूल्हा इनका टूट गया है और टिकाऊ में सुनार की दुकान है, जय किशन नाम है इनका। और ये पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये आज अटैक किया गया है और चोट मारी गई है, जिससे इनका कूल्हा टूट गया। तोड़ेंगे खुद आपको शहर के अंदर साथ बनेगी। धन्यवाद।